कल हम लोग डिस्कस किए थे, 24 क्वेश्चन तक हो गया था। हम देखते हैं 25th वाला। देखिए 25th क्वेश्चन है कि वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, इन द शेप स्क्वायर एबीसीडी, पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट पी ऑन डीसी। ए और पी वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A is connected to point P on DC by a wire AP, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द AC। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया है वो बिटवीन AC के क्रॉस हमने क्या लगा दिया है, पोटेंशियल। समझो ये AC के क्रॉस हमारा पोटेंशियल लगा हुआ है। अब देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ डीपी। तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस x है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, P और B, इसका पोटेंशियल सेम। तो ऐसा अगर हम सीन याद करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे हम देखें व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था कि अगर 4 रेजिस्टेंस ऐसे थे, ये PQRS ऐसे कनेक्टेड, ये इस शेप का कुछ बन रहा है। लेकिन देखिए ध्यान से ये X, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, सारा 1 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि 4 ओम रेजिस्टर है और स्क्वायर के शेप में बेंड किया गया है। तो देखिए 1 और X का सीरीज हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 के पैरेलल इसके। तो ये इतने पार्ट का जो AP के क्रॉस हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 by 1 plus 1 by 1 plus x, that is equal to 2 plus x upon 1 plus x। यानी आपका जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 plus x upon 2 plus x, ठीक। ये आ गया आपका। अब ध्यान से अगर देखिए, अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस ये चला गया यहाँ 1 plus x upon 2 plus x, ये A वाला हो गया, इधर वाला 1 ओम है और ये भी आपका देखिए ये 1 प्लस 1 माइनस एक्स और ये क्या हो गया 1। अगर इसको हम कंपेयर करें, देखिए A और C, B और P का हमारा क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट C हो गया, और ये मान लीजिए पॉइंट B है और इसको मान लीजिए पॉइंट P है, और BP का पोटेंशियल यहाँ पे सेम है। तो देखिए जरा AB के क्रॉस है 1, AB के क्रॉस 1 हो गया, फिर BC के क्रॉस 1, और इधर देखिए इसके क्रॉस AP के क्रॉस आपका आ गया, AP के क्रॉस जो रेजिस्टेंस आया आपका वो हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और PS के अलॉन्ग हमारा क्या है 1 माइनस एक्स। अब देखिए हमने पढ़ा क्या है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बन जाएगा, ये तो 1 बाई 1 हो गया इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब इसको इक्वेट करेंगे तो 2 प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स। अब इसको इधर लेके आइए, तो देखिए ध्यान से ये x आके इधर, ये वाला x और ये वाला x दोनों कैंसिल हो गया इधर, ठीक। अब देखिए बचा हमारे पास क्या, 1 को इधर ले आइए तो ये बचेगा 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालिए x की वैल्यू माइनस b, यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट
b² 4 माइनस 4ac प्लस 4 हो जाएगा ये अपॉन 2, ये आ गया आपका 2√2 माइनस 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, यानी आ जाएगा -1 प्लस माइनस √2। देखिए प्लस माइनस वाला हम लेंगे नहीं, प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1.73, यानी आ जाएगा 0.73, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.73। अब आगे देखते हैं, ये है आपका कि इन गिवन फिगर स्टेट वायर क्रॉस सेक्शन रेडियस इतना, स्टेडी करंट I यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन R लेस देन A, ठीक है, एंड R ग्रेटर देन। अब देखिए ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का सवाल है, एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसके इनसाइड आउटसाइड हमको मैग्नेटिक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द एम्पीरियन लूप देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्या है, एक सिलेंड्रिकल वायर है ये मान लीजिए इसका रेडियस a है, हमने क्या ले लिया एक एम्पीरियन लूप, ऐसा हमने एम्पीरियन लूप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, उसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट dl, ठीक है, इसका रेडियस r है। अब हमको एक बार इसके अंदर आउटसाइड और बाहर साइड निकालना है। तो सबसे पहले हम कहाँ शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये क्या कहता है, इंटीग्रल b.dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रेडेड। अब यहाँ देखिए इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है, तो यहाँ पूरा का पूरा करंट आपका थ्रेडेड है एम्पीरियन लूप के अंदर, तो क्या हो जाएगा B और DL के बीच का एंगल 0, BDL क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू I, ये हो गया cos 0। ये हो गया BDL म्यू नॉट इंटू I, ठीक है। अब देखिए चूंकि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी और हमारा लूप भी सर्कुलर है, तो दोनों बीच का एंगल क्या हो गया 0। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, B इंटीग्रल DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। अब DL क्या है, स्मॉल एलिमेंट इस एम्पीरियन लूप पे सर्किल के फॉर्म में है, तो पूरा इसका क्या बन जाएगा 2 पाई R इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो यहाँ से B जो निकल के आएगा आउटसाइड, वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R। ये क्या हुआ, अब जब R इक्वल टू A हो जाएगा तो V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई A। सेकंड केस में देखेंगे, जब ये R आपका लेस देन A हो, मीन्स हम इसके अंदर चले आए, तो उस केस में देखिए मान लिया एम्पीरियन लूप हमारा ये हो गया, अब इसके अंदर पूरी करंट नहीं है, इनक्लोज लूप पूरी करंट थ्रेडेड नहीं हो पाएगी, वो करंट I डैश कैसे निकलेगा, J इंटू नया एरिया हमारा क्या हो गया पाई R स्क्वायर, J करंट डैश थी यानी I बाई पहले हमारा था पाई A स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो I डैश जो आएगा वो आई R स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इट मीन्स हम लगाएंगे जब, तो BDL cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू R, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगी, मटेरियल में के अंदर चले गए, I डैश हमारा क्या हो गया आई R स्क्वायर बाई A स्क्वायर। यहाँ से देखिए B बाहर हो गया, इंटीग्रेशन DL इक्वल टू म्यू R म्यू नॉट I इंटू R स्क्वायर बाई A स्क्वायर।
अब डीएल का इंटीग्रेशन फिर से 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए, जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बी इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ये ध्यान से देखें अगर हम, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो जो आउटसाइड इनसाइड रीजन में है वो ये है, ये सरफेस पे हो गई और ये इनसाइड रीजन हो गई। हमारा 3 रीजन की मैग्नेटिक फील्ड आई। अब अगर इसका हमें कर्व बनाना है तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए जरा। ये हमारा इधर बी हो गया, इधर आर। पहले हम ए तक जाएंगे तो वहां तक देखिए अगर ध्यान से, तो क्या आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आएगा रीजन में, ठीक। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा जो सरफेस पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट कौन कॉज करता है, इंफ्रारेड, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, इंफ्रारेड। पहले वाले का आंसर हो गया आपका इंफ्रारेड, हीटिंग इफेक्ट कॉज करती है इंफ्रारेड। दूसरा दिया इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी होगी, यूवी रेज। यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे भी यूज करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं एक्सरे, और यूवी को भी कई बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका प्रोडक्शन का कैसे प्रोड्यूस होती है वो हमको लिखना है। अब दिया डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, आपने क्या पढ़ा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो ईएमएफ आता है -M12 डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। मीन्स अगर यहाँ पे 2 कॉइल हैं, ये अगर इस वाले कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिटी हो तो इसमें जितना अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अपोजिंग ईएमएफ in second coil when rate of change of current in primary coil is unity। क्या इट इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल यूनिट इज यूनिटी। अब इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट वो है आपकी हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी, ठीक है। अब देयर टू सर्कुलर लूप्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर एंड अदर ऑफ larger radius capital R such that R is greater than R, place coaxially with center coinciding, obtain the mutual inductance of arrangement। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, मैं बताया जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पहले आपने ये देख लिया। अब देखिए हमारे पास 2 कॉइल है, ठीक। इसके बाद नीचे वाला है 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर आर केप्ट एट डिस्टेंस ए इन आयर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ कंडक्टर इज सेम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये भी दोनों क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले में से मैं देखिए आगे पेज लेके हम करते हैं कि हमारे पास 2 सर्किल्स हैं, ये
अंदर वाले का रेडियस r है और बाहर वाले का रेडियस आपका कितना है, कैपिटल R। हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। मान लीजिए इसमें करंट आपकी चेंज हो रही है I, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी फील्ड इसके अंदर होगी, हम अकॉर्डिंग टू फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, क्या होता है, n इंटू फाइव इक्वल टू m इंटू आई। n इंटू फाइव, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स जो हमारा है, फ्लक्स अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले का P2 इंटू A1 इक्वल टू M इंटू I1, सॉरी I2, क्योंकि करंट यहाँ बाहर हम मान ले रहे हैं, ये वाली करंट क्या है, I2। अब B2 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कुलर रिंग, क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R, ठीक है। अब वो वाली जो बाहर वाली उसका रेडियस कैपिटल R है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, कैपिटल R, उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स, ये क्या हो गया, m इंटू I2। अब I2 कट गया, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू r स्क्वायर बाई r, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। चाहेंगे तो इसको हम एरिया भी ले सकते हैं, और ना हमारा यही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, देखिए, ठीक है, समझ गए। देखिए टोटल फ्लक्स होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई के बराबर म्यूचुअल इंडक्शन में, ठीक। हमने क्या रख दिया, फ्लक्स को B इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटर कॉइल के अंदर, ठीक, और एरिया हम किसका लेंगे, अंदर वाले का, तो म्यू नॉट B2 बाई 2 I2 बाई R, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सर्कुलर रिंग के इनसाइड, और एरिया हमारा हो गया पाई R स्क्वायर, ठीक। इससे हमने क्या निकाल लिया, M, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। अब देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट जो दिया है कि हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सपोज करते हैं दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन एक है, मान लो ये x है, ये y है। हम सपोज कर रहे हैं कि जो y है वो x की फील्ड में रखा है, तो हमको पता है फोर्स सिंस फोर्स ऑन करंट देखिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ये कितना होता है, फिजिकल टू IBL साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां अंदर की तरफ है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ है और ये वायर ऐसे है, मतलब दोनों बीच का एंगल 90 है, तो फोर्स इक्वल टू IBL साइन 90। अब साइन 90 इज 1। अब I मान लो y की है तो इसको हम कह देते हैं I2। ये करंट क्या है, मान लो इसमें I2 करंट है, इसमें क्या है I1, ठीक। अब देखिए I2 करंट हो गया हमारा ये वाला I, और B क्या है, स्टेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I1 बाई R, ठीक है। अब यहाँ पे A दिया था तो हम A ही यूज करेंगे, A, ठीक है, इनटू क्या हो गया L और साइन 91। अब इसको अगर इक्वेट करें तो ये बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई A, और इधर क्या ले आएंगे हम F बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ का ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन पूरा लिख लेंगे, जो बेसिक मैथमेटिक्स वही है। हमको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है IBL साइन थीटा, हमने करंट उसकी ली और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले वायर की ली, तो इस तरह से हमारा ये निकल के आ गया, ठीक। अब यहाँ 1 एम्पियर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर क्या हो, अगर यहाँ पे हम ले लें F I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर और R A इज इक्वल टू 1 मीटर,
तो हमारा ये क्या आ जाएगा, एफ बाई एल जो आएगा वो म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2, यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। मीन्स कह सकते हैं कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर, दो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर यूनिट डिस्टेंस पर रखे हैं और फोर्स एक्सपीरियंस करें 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, तो हर एक कंडक्टर में करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दिया, रीड द फॉलोइंग द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिया सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली पीएन जंक्शन विद मेटालिक कॉन्ट्रैक्ट provided at the ends for the application of an external voltage. It is two-terminal device. When external voltage is applied across the semiconductor diode such that P side connected to positive terminal, N side to negative terminal, it is said to be forward bias. When external voltage उल्टा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। एंड आइडियल डायोड इज वन whose resistance is forward biasing is 0. आइडियल रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस की क्या होती है, 0, और रिवर्स बायस की इन्फिनिटी। When diode is forward bias found that beyond forward voltage knee voltage conductivity is very high. अब knee voltage के बाद conductivity क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा। When biasing is more than knee voltage, the potential barrier is overcome and current increases rapidly with increase in forward bias voltage. ठीक है। When diode is reverse bias voltage produced by very small current about few microampere which is almost। अब देखिए इससे रिलेटेड सवाल दिया है। दिया इन द गिवन डायोड डी इज कनेक्टेड अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 100 ओम, ईएमएफ 3.5 वोल्ट इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट। डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना है, 0.5 वोल्ट है। ठीक, अब देखिए द करंट इन द सर्किट विल बी। अब यहाँ पे पूछ रहा करंट कितना है। अगर हम लगा दें किरचॉफ लॉ, देखिए पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पे चलेंगे, देखिए पोटेंशियल बैरियर उल्टा डेवलप होता है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे चले तो क्या हो जाएगा, हमारा ये आएगा 3 देखिए इधर से ऐसे चलना शुरू कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3.5 प्लस 0.5 माइनस, अब करंट इसमें चल रही है हमारी ऐसे, ठीक, तो हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस आई इंटू 100 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 100, यानी आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻²। तो आप लिख सकते हैं 40 मिली एम्पेयर। क्या हो जाएगा, 40 मिली एम्पेयर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी एन डायोड रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में क्या है, पी, ये आपका रिवर्स बायस में ये होना चाहिए लोअर पोटेंशियल, ये होना चाहिए हायर पोटेंशियल। ठीक है, जब एन साइड को हायर पोटेंशियल से किया हो और पी साइड को क्या किया हो, लोअर पोटेंशियल से। अब पहले वाले में देखिए ये एन साइड है, एन साइड निगेटिव है, मोर निगेटिव है, ये लेस निगेटिव, मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है आपका, ये कैसा है, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये है 0 पोटेंशियल, ये 5 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ देखिए जो पी साइड है वो लेस पोटेंशियल है, यहाँ पे पी साइड देखिए लेस पोटेंशियल, ये है, ये आपका क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है, इसको देखिए जरा, यहाँ पे ये 0 पोटेंशियल, ये माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस। ये आपका देखिए क्या है, ये 10, ये क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, यानी ये भी क्या है, फॉरवर्ड बायस, यानी आपका रिवर्स बायस कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इसमें देखिए, based on VI characteristic of the diode we can classify bilateral device, ohmic device, non-ohmic device और passive device. VI characteristic of diode can be classified as non-ohmic device है, ये कैसा आपका non-ohmic device। अब यह 2 identical PN junction can be connected series by 3 figure। अब देखिए यहाँ पे P को पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यहाँ P भी P निगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी बायसिंग सही नहीं बैठ रही, तो ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ P पॉजिटिव से, N निगेटिव से, फिर N P को कनेक्ट किया गया, ये आपका सही है। वो उस वाले में देखिए निगेटिव को पॉजिटिव जोड़ा गया, ये भी, और ये वाला सही है, यानी आपका ये बायसिंग जो पॉसिबल बायसिंग है वो आपका सेकंड और थर्ड है। ठीक है,
ये बी ऑप्शन में दिया इन सेकंड एंड थर्ड करेक्ट कनेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपका कनेक्शन पॉसिबल है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब यह बी आई कैरेक्टरिस्टिक इन गिवन फिगर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड आई 15 एम्पियर एंड द बी आई माइनस 10 वोल्ट इज दिया द बी आई करेक्ट डायोड इन फिगर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट आई इक्वल टू 15 मिली एम्पियर टू द, अब आई 15 पे देखिए, आई 15 जब करंट आपका 15 है, ठीक है, आई 15 है आपका, तो यहाँ देखिए ये 0.7 के लगभग अप्रोक्सीमेट 0.7 आ रहा है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं आर कितना आ जाएगा 0.7 डिवाइडेड बाई वी बाई आई 15, ठीक। तो ये आ गया। अब देखिए अगर और कह रहा वी माइनस 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट पे अगर देखें तो हमारा करंट कितना है 1 मिली एम्पेयर। यहाँ पे देखिए हमने रेजिस्टेंस में वी बाई आई किया तो 15 मिली एम्पेयर है, 10 टू पावर माइनस 3, ठीक। ये हो गया पहले केस में R1। R2 के केस में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 10 वोल्टेज है, तो ये कितना है आपका करंट 1 एम्पियर है, ठीक, 1 मिली एम्पियर, तो 10 अपान 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसका रेशियो हमें बताना है, ठीक है। जीरो 0.7 के बाद देखिए हम 0.8 0.75 अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो 0.75 कर दें तो ये हो गया 0.05, यानी आ जाएगा 0.5 ये आ जाएगा जी 5 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5, और इसको हमें डिवाइड करना है 10 टू की पावर माइनस 3 से, तो ये आ जाएगा लगभग, एक मिनट, The BI characters of diode is shown in figure. The ratio of resistance of diode at I equal to 15 milliampere to the resistance at, देखिए माइनस 10 पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो है 10/1 और 20 कितने 15 पे बात कर रहा है तो 5 बी बाई आई 1 मिली एम्पेयर। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, चलिए बाद में चेक करते हैं इसको। अब देखिए ये क्या दिया है, इसको हमें रीड करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना है। ये देखिए दिया द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर लेंस मस्ट बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन, कंसीडर टू थिन लेंसेज आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस दिया। देखिए आपको पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। टू थिन लेंसेज दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन का हमारा फोकल लेंथ जो दिया है 1/80 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस, अब लेंस का टाइप नहीं दिया तो एक फोकल लेंथ 1/20, तो दूसरा हो गया 1/f2, तो 1/f2 कितना आ जाएगा 1/80 माइनस 1/20, एलसीएम हो गया 80, 1 माइनस 4 यानी 3/80, तो f2 जो आपका आ जाएगा वो 80/3 मीटर, कितना आ गया 80/3 मीटर, यानी लगभग ये पहला वाला हो गया माइनस में, ठीक। अब देखिए a spherical air bubble embedded in a piece of glass, for a ray of light passing through the bubble it behave like a, अब एक स्फेरिकल एयर बबल है, यहाँ पे एयर है, ठीक, embedded in a piece of glass,
अब इसके अंदर ग्लास यानी बाहर का मीडियम कैसा होगा, डेंसर। तो यहाँ से मान लीजिए हमारे कोई रे ऐसे चली, तो कहाँ जा रही, डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगी, फिर देखिए टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाएगी। एक मिनट, मान लीजिए हमारा ऐसे कुछ है, ये ग्लास है, इसके अंदर हमारा है एयर बबल, ये एयर बबल है। अब मान लीजिए ये हमारा हो गया, कोई रे हमारी ऐसे आई, ये सी नॉर्मल है। अब नॉर्मल से क्या हुई, थोड़ा सा इसको जाना चाहिए सीधी, तो ये दूर हट जाएगी। तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगी, ठीक है, बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस। अब द लेंस जनरली यूज इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट देखिए, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, एक केस में है जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, तो इट इज बिटवीन एफ एंड 2f, एट 2f बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये डी ऑप्शन सही है, ठीक। अब दिया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फ्रॉम फॉर forms a real image which is 3 times magnified. The distance of the object from the lens is, अब रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी -3 इक्वल टू वी बाई यू, तो v इज इक्वल टू -3u, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। अब यहाँ देखिए 1 बाई एफ जो दिया है 1 बाई 20, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वल टू 1 बाई बी को हम क्या ले सकते हैं, -3u माइनस 1 बाई यू, तो एलसीएम हो गया 3u, यह आ गया -1 -3 अपॉन 1 बाई 20 इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा u हमारा u इक्वल टू -80 बाई 3, -80 बाई 3 यानी ये ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस आ गई। अब देखिए ड्रा द रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस कर्वेचर r1 and r2, hence derive the lens maker formula converting lens of focal length। देखिए लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव करना है, ठीक, और आपका दूसरा दिया कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर, इट इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, इट इज इमेज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज फोकल लेंथ, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करना है डायग्राम करके पहले, तो उसको हम जरा करते हैं। देखिए लेंस मेकर फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, अगर आ जाए, ये मान लिया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, तो पहले रह गई, तो पहले वाले सरफेस की वजह से ये C1 हो गया, ठीक, पहले वाले की वजह से जो डेविएशन होगा वो हमारा यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्मल डेविएट होगी, और ऐसे ये हमको जानी चाहिए मिलनी कहाँ, यहाँ, ये हमारा जो इमेज बना वो वी डैश पे मान लो, ये आई डैश है, ठीक। अब चूंकि दूसरा सरफेस प्रेजेंट है, थोड़ा हम दूसरी लाइन से बना रहे हैं दूसरे कलर से। देखिए यहाँ से जो डेविएट हुई, अब यहाँ से सरफेस बदल गया, तो यहाँ पे हम दूसरी नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये C2 हो गया। अब यहाँ से डेविएशन क्या होगा, थोड़ा और होगा, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगी, जो कि डिस्टेंस है v, ये मान लीजिए कहाँ पे है, v डैश पे, और ये क्या है u। तो अगर हम करें फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस,
स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लें तो हमारा क्या पढ़े हैं, 1/f सॉरी क्या था, N2/v, यानी N2/v डैश माइनस N1/u इक्वल टू N2 माइनस N1/r। N2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 ये बाहर वाला मीडियम, ठीक। ये हमारा पहला हो गया R1, ये वाला क्या है आपका R1 है, ठीक। सेकंड केस में देखें, फॉर ये मान लो x P1 y और ये P2 है। हमने पहला सरफेस लिया x P1 x Py, ठीक है, x P1 y। दूसरा फॉर x P2 y, दूसरे रिफ्रैक्टिव सरफेस। आप देखिए कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयरर, उल्टा हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, N1/v माइनस N2/v डैश इक्वल टू N1 माइनस N2/r2। अब इन दोनों को अगर हम क्या करते हैं, एडिंग 1 and 2, पहले दूसरे को ऐड करें तो हमारा देखिए बनेगा N2/v माइनस N2/u इक्वल टू सॉरी N1/v, क्या आएगा, N1/v माइनस N1/u इक्वल टू, यहाँ कॉमन निकालना है हम N2 माइनस N1, तो अंदर आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखिए इन दोनों में N1 कॉमन निकाल लें और इधर ले जाए तो क्या होगा, ये बनेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N2/N1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ देखिए ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, अंदर आपका आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अगर यही इक्वी कॉन्वेक्स हो तो R1 R2 बराबर हो जाएगा, उस केस में 1/f इक्वल टू n माइनस 1/2/r आ जाएगा। ये इक्वी कॉन्वेक्स के लिए होगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1/f इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आगे हम बढ़े, थोड़ा क्वेश्चन देख लें क्या था इसके बाद वाला दिया, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको अगर यहीं पे लगाना चाहें तो हमको पता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है। अब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर, इट मेड अप मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इफ इट इज इमर्ज इन लिक्विड। तो जब इमर्ज इन लिक्विड में, अगर हम लिक्विड इमर्ज करते हैं दूसरी बार में, तो देखिए पहली बार में 1 फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, 1/10 इक्वल टू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 माइनस 1 इंटू 2/r है, ठीक। दोबारा जब हम करेंगे तो हमारा नया फोकल लेंथ 1/f डैश हो जाएगा इक्वल टू, अब हमारा 1/6 अपॉन 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इमर्ज किया गया है वो कितना है 1.3 माइनस 1 इंटू 2/r। अब अगर डिवाइड करते हैं हम एक दूसरे से तो f डैश बाई 10 इक्वल टू आपका जाएगा 0.6 इंटू 2/r अपॉन ये आ जाएगा 0.3, ऊपर चला गया 1.3, नीचे हो गया 2 इंटू ऊपर r2r सॉरी ऊपर r हो गया, ये r कट गया, ये 2 कट गया, 0 3 2 जा
1.3 टू द 2.6, यानी कितना आ जाएगा एफ डैश जो आएगा 2.6 इंटू 10 26 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यू फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो एफ डैश कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डिफाइन हाइगन्स वेव फ्रंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रे। वेव फ्रंट क्या है एक सरफेस, पूरा एक वेव फ्रंट होता है जिसपे बहुत सारे वेवलेट्स होते हैं और वेव फ्रंट की रेज कैसी होती है परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब इंडिया इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर एंड एंगुलर विड्थ इन फॉर्म डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट। तो आपको पता है कि जो थीटा इक्वल टू होता है वो लैम्डा बाई डी, किसके बराबर होगा थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी। आपको लैम्डा दिया है, डी पूछा है और थीटा दिया। थीटा एंगल को हम क्या करेंगे रेडियन में बदल देंगे, यहाँ डिग्री में दिया है इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे इंटू पाई बाई 180 करके। ठीक, अब देखिए एरिया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स, ऑब्टेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। इसका फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक, तो जरा सबसे पहले हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए जरा, मान लिया हमने क्या ले लिया, दो प्लेट्स ले ली, इधर अर्थिंग कर दिया गया, इसको हमने जोड़ दिया सोर्स से। अब यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ माइनस इंड्यूस हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ वो क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इस वाले से नेगेटिव से उसकी तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमको पता है सिंस क्या करेंगे कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A and distance between plate स्मॉल डी। ठीक, इसके बीच की स्पेस क्या है स्मॉल डी। हमको कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या चाहिए Q बाई बी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट कहें तो E इक्वल टू क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, सिंस पोटेंशियल हो जाएगा E इंटू डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसलिए। इट मीन्स हमारा आ जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा B आ गया, वेयर C इज इक्वल टू आपका Q बाई B, Q डिवाइडेड बाई Q इंटू डी, उधर एप्सिलॉन नॉट A, Q मर गया तो आपका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वह एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ठीक है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इसी का पूछा था कि अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अगर ओपन कर दें तो देखिए ये 100 माइक्रो पिकोफैराड ये वाला, इसके बाद यहाँ से देखिए डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक इतना है और एक के साथ दो लगे हुए हैं, ये 200 ये 200, यहाँ कितना है 100 और इसको कनेक्ट कर दिया गया, फिर ये इसके अक्रॉस लगा है 300 वोल्ट। क्या है कह रहा कि फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर नेटवर्क फॉर सप्लाई डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज भी निकालना है। देखिए 200 200 का हो जाएगा 100 और 100 100 का फिर 200, फिर वो 200 और 100 का, देखिए ये दोनों सीरीज में है तो 200 200 का 100 और 100 100 मिला के पैरेलल क्या हो जाएगा 200। तो अगर हम नाम लिख लें ये A B C तो अक्रॉस BC
BC की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा 200 पिको फैराड, 200 पिको फैराड और 100 पिको फैराड का पैरेलल, तो 1/C इक्वल टू 1/200 प्लस 1/100, LCM हो गया 200, 1 प्लस 2 यानी 3/200, तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा 200/3, C इक्वल टू क्या आ जाएगा 200/3 पिको फैराड। अब यहाँ पे चार्ज निकालना है, तो पहले हम कुल चार्ज निकाल लेंगे Q इक्वल टू CV से। जो पहले हमारा टोटल चार्ज चलेगा Q इक्वल टू CV, ये हमारा C आ गया है 200/3 पिको फैराड और पोटेंशियल 300, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, जो चार्ज आपका CV आएगा वही। फिर यहाँ पे देखिए दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है, तो यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इसमें Q/2, इस पे भी क्या हो जाएगा Q/2, ठीक है। तो हर एक पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इस पे Q/2, इस पे Q/2, फिर 200 वाले पे यहाँ पे Q/2 जा रहा है चार्ज, तो यहाँ चार्ज अब दोनों कैपेसिटेंस इक्वल है, फिर यहाँ पे आपस में डिवाइड होगा, तो ये Q/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज हर किसी में सेम फ्लो करता है, तो यहाँ पे दोनों में चार्ज सेम जाएगा और इसमें चार्ज दोनों में बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों तरफ क्या है बराबर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे यहाँ से आपका 32 के सेकंड पार्ट से, ठीक। थैंक यू। 2 क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।